अगर मुहाफिज ही इज़्ज़तों पे हाथ डालना शुरू कर दे, मुहाफिज ही अगर अपनी इन बच्चियों को हवस का निशाना बनाए, तो ये बच्चियाँ एतबार किस पे करेंगी? और फिर बच्चियों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, माँ को ज़हनी मरीज़ बना दिया जाता है। ये सूरत हाल है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। 8 दिन हो गए इनकी FIR को, लेकिन मुजरिम आज़ाद घूम रहा है। ये पुलिस की कारकर्दगी है आप लोगों की। मैं उनको मना करती होती थी कि पापा नहीं, ये गलत है, आप वालिद हो गई, ये सब कैसे कर सकते हो। कुरान पे हाथ रखवा के कहा था किसी को बताना नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। तो मेरे कहते थे तेरी मामा को भी मार दूंगा, भैयों को भी, बहनों को भी, इसके लिए मैं बहन भैयों को नहीं देख सकती और मामा को भी। पता नहीं कौन से मेरे टिके लगवाते थे। हमने कहा तब तक पापा को तो पकड़ो ना, तो कहते हैं वो खुद जाके पकड़ो, खुद ही ढूंढो। अब ये 14 साल की बच्ची और ये 18 साल की बच्ची उन्हें, और मुजरिम भी आप फरन, और जो दरिंदा जो हैवान उनकी इज्जत लूट रहा है, तो पुलिस का क्या काम है? पुलिस उन्होंने कहती भी जाओ जाके अब्बा लब के ले आओ तो साढ़े हवाले करो। ये बेशर्मी की हद हो गई है। जे खर्चा मंगा लड़ाइयाँ कुट्टा लगा पैंदा। ਹੁਣ ਆ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਏ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ। हाँ हम तो अपील करनी है ना, मैं अल्लाह ਨੂੰ शिकायत करनी है, तो मैं सारे शिकायतें करनी है कि अल्लाह सुने, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਓ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇਈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨਾ ਧੀਆਂ, ना सही प्यो बने थे ना सही शोहर। अगर कहा जाता है ना माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, तो वालिद को जन्नत का दरवाज़ा कहा जाता है। ये जन्नत के दरवाजे हैं कि दोज़ख के दरवाजे हैं। इस वक्त जिस घर में मैं मौजूद हूँ, जो हैवानियत और जो दरिंदगी इख्तियार की गई, वालिद को मुहाफिज कहा जाता है। जो बच्चियाँ होती हैं, बेटियाँ होती हैं ना, वालिद की लाडली ज़्यादा होती हैं, वालिद बड़ी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इन बच्चियों के पाँव के नीचे जन्नत है, इन्होंने माएँ बनना है। लेकिन जो मुहाफिज है, अगर मुहाफिज ही इज़्ज़तों पे हाथ डालना शुरू कर दे, मुहाफिज ही अगर दुश्मन बन जाए, मुहाफिज ही अगर अपनी इन बच्चियों को हवस का निशाना बनाए, तो ये बच्चियाँ एतबार किस पे करेंगी? किस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मुसलमान हैं हम लोग, क्या किस रास्ते पे जा रहे हैं? जिस चीज़ को इस्लाम ने वैसे ही हराम करार दिया, नाजायज़ रिश्ते से आप एक जायज़ रिश्ते के ज़रिए अपनी ही बेटियों को हवस का निशाना बनाते हो और अपनी हवस पूरी करने के लिए बच्चियों को ज़्यादती करते हो, और फिर बच्चियों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, माँ को ज़हनी मरीज़ बना दिया जाता है। ये सूरत हाल है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। अब जिस मुजरिम की मैं बात कर रहा हूँ, ये बच्चियाँ उस मुजरिम के बारे में बताएंगी, लेकिन इसका दूसरा पहलू मैं आपको बता दूँ। दूसरा पहलू है जे कि 8 दिन हो गए इनकी FIR को, लेकिन मुजरिम आज़ाद घूम रहा है। FIR हो गई है, लेकिन मुलजम पुलिस ने नहीं फड़िया। ये पुलिस की कारकर्दगी है आप लोगों की। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम तानिया। आपका नाम क्या है? महविश। महविश, आपको कैसे पता लगा कि आपकी बहन ने आपको, छोटी ने बताया? पहले आपके साथ कोशिश की गई कि बच्ची के साथ? पहले मेरे साथ कोशिश की गई। कितनी देर पहले? मतलब अभी भी कभी कभी ट्राई करते होते थे कि मैं उनकी बातों में आऊँ, बट इससे पहले कितना अर्सा पहले कोशिश की थी आपके साथ ज़बरदस्ती करने की? मेरे से तकरीबन, मैं छोटी सी होती थी। छोटे होते थे आप? हाँ जी। फिर मैं उनकी बातों में कभी नहीं आई। अब मैं टीवियों पे भी सब कुछ देखती रही कि नहीं ये गलत काम है, तो फिर मैं उनको मना करती होती थी कि पापा नहीं, ये गलत है, आप वालिद हो गई, ये सब कैसे कर सकते हो। तो फिर वो पीछे हो जाते थे कि ये आगे से बोलती है। तो एक दफ़ा मुझे खींच के ले जाने की कोशिश किया, बट मैं चिल्लाने शुरू हो गई थी, चीखना शुरू हो गई आप फिर? हाँ जी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे नहीं कुछ किया। बहन ने क्या कहा, कब बताया आपको ये सारी हकीकत? 5 साल तक वो ज़्यादती का निशाना बनती रही, 5 साल में बोली क्यों नहीं बची है? नहीं, ये टेंशन में रोने शुरू हो जाना। जब हमने जाना, आप ही मुझे साथ लेके जाना। मैंने कहा इससे क्या हुआ है? पापा कहते नहीं। मैंने भी ज़बरदस्ती से बोलना चला चले, तो पापा कहते नहीं तू बढ़िया, तू जा, तो मम्मा का ध्यान रखेगी, ये छोटी है से मैं काम करवा लूँगा। पापा कुछ भी काम भेजते थे, आपको भेज देते थे, इस बच्ची को घर रखते थे? हाँ जी। आपको और वालिदा को भेज देते थे? हाँ जी। बेटा आपने 5 सालों में क्यों नहीं अपने बताया, मामू को क्यों नहीं बताया, अपनी नानों को नहीं बताया, किसी को क्यों नहीं बताया? वो उन्होंने मुझे कुरान पे हाथ रखवा के कहा था किसी को बताना नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। तो मेरे कहते थे तेरी मामा को भी मार दूंगा, भैयों को भी, बहनों को भी, इसके लिए मैं बहन भैयों को नहीं देख सकती और मामा को भी। ये बातें आप पढ़ते हो बेटा? हाँ जी। पढ़ाई भी छोड़ दी होगी अब तो? हाँ जी। बच्चा क्या करेगा? उस ज़हनी मरीज़ बच्चों को बना दिया है। अपना मुहाफिज जिसने अपने इसके सर पे हाथ रखना था, जिनको गोदियों में खिलाना था, अब इन बच्चियों को अपनी हवस पूरी करने के लिए मामा को भी इसी वजह से फालिज हो गया है, टेंशन ले लेके, परेशानी ले लेके।
हाँ जी, घर आना तो डांटना मारने शुरू हो जाना। मामा ने कुछ बोलना कि घर में ये चीज़ नहीं है तो उन्होंने डांटना कि खुद कमाओ और खुद खाओ ना, मैं तो नहीं ना हूँ कि मैं आपके सारे खर्चे पूरे करूँ। मैं स्कूल पढ़ती थी, मेरे सर में दर्द होती थी, मैं पापा को बताया, पता नहीं कौन से मेरे टीके लगवाते थे। तो मैं मतलब मुझे कुछ भी नहीं याद होता था। मैं टीके खुद ही घर में लगाते थे कि किसी मेडिकल स्टोर पे लेके जाते थे? ये डॉक्टरों के पास भेजते थे, कहते थे टांगों से और हाथों से क्यों जान निकलती है, सर में क्यों 24 घंटे दर्द होती है। टीके भी लगवाते थे आपको कोई? पता नहीं, वो एक बेहोश डॉक्टर वगैरह कभी हुए हो? नहीं, वो उन्होंने कभी नहीं ऐसा किया। होता क्या था कि बच्चों इनके बड़ी बहन को सौदा लेने भेज देते थे? हाँ जी। फिर पीछे से मुझे कहते थे चल इधर आ, मैं कहा नहीं मैंने नहीं आना। मैंने जिद करके हमसाए में चले जाना, तो उधर से मुझे बुलाना, तो मैंने नहीं आना, तो मुझे ज़बरदस्ती बुलाना। वो कहते हैं चलते पापा बुला रहे, तो मैंने तो फिर बात सुननी है ना। फिर आप इज्जत के मारे किसी को बताते नहीं होगे? हाँ जी। तो अब आप इसको आपने बताया, तो एफआईआर के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। एफआईआर दर्ज करवाई हुई है, उसके बाद डीएनए करवाया, तो वो कह रहे हैं उसकी रिपोर्ट 3 मंथ बाद आएगी। तो हमने कहा तब तक पापा को तो पकड़ो ना, तो कहते हैं वो खुद जाके पकड़ो, खुद ही ढूंढो। पुलिस का क्या कहना है, यानी पुलिस का रवैया आप लोगों के साथ ठीक नहीं है? हाँ जी, वो कहते हैं मैंने आप ही उनको जाके कॉल करो? की। जी। अच्छा, अब ये बच्चियाँ कितने बेटा आप कितने साल के हो? मैं 14 साल की। 14 साल की हो। अब ये 14 साल की बच्ची और ये 18 साल की बच्ची उन्हें, और मुजरिम भी आप फरन, और जो दरिंदा जो हैवान अपनी बच्चियों की इज़्ज़त महफूज नहीं रख रहा, जो उनकी इज़्ज़त को महफूज रखने की बजाय उनकी इज़्ज़त लूट रहा है, तो पुलिस का क्या काम है? पुलिस उन्होंने कहती भी जाओ जाके अब्बा लब के ले आओ तो साढ़े हवाले करो। बेशर्मी की हद हो गई है। आपने स्कूल जाना क्यों छोड़ दिया? मैंने स्कूल जाना इसके लिए छोड़ दिया कि मुझे सबक याद नहीं आता था। मैं भूल जाती थी, पेपरों में कितनी बार मैं फ़ेल हुई हूँ, तो मैंने पापा को बताया। पापा कहते तो फेल क्यों होती है, तो मैंने कहा पापा को बताया नहीं कि तुम्हारी करतूतों की वजह से मैं फ़ेल होती हूँ, तुम्हारी हरामजदियों की वजह से फ़ेल होती हूँ। तो वही सर में दर्द होती थी, मैंने टीचर को बताया कि टीचर ने कहा है अपना इलाज करवा। मैं कहा टीचर जी पापा नहीं करवाते, तो टीचर ने कहा नहीं ऐसे तुम्हें ज़्यादा मसला होगा, तुम आगे बड़ी क्लासों में जाओ। टीचर को आपने ये सारा वकूआ बताया था कि मेरे साथ ये घर में होता है? नहीं, मैंने नहीं बताया उधर। आपने टीचर को ये बताया था कि मुझे सबक याद नहीं होता? हाँ जी। जो याद करती हूँ भूल जाता है। हाँ जी, अगर ये मैं बताती टीचर आगे दूसरी टीचरों से शेयर करती तो पूरे स्कूल में फैलती, तो फिर मेरी स्कूल में भी नहीं इज्जत रहती। इतना कुछ होता रहा, इतना कुछ बर्दाश्त करते रहे, तो वालिदा ने फैसला क्यों नहीं लिया कि इस दरिंदे से अलग हो जाए? इस जानवर के साथ रहना ज़रूरी तो नहीं था? खर्चा तो देता नहीं होगा ये घर में? नहीं, कई दफ़ा बोला मम्मा ने कि मुझे डिवोर्स दे दो, तो कई दफ़ा घर छोड़ के चले जाते थे। मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो चले जाते हैं, फिर खुद ही वापस आ जाते थे। महीनों बाद वापस? हाँ जी, खुद ही कॉल करके बोलते थे कि मेरे से गलती हो गई है, तो फिर वापस आ जाते थे। वालिदा की आपकी हालत देख रहा हूँ, उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। वो ऐसे ही मतलब टेंशन ले लेके वो गालियाँ देनी, जब उन्होंने कॉल करनी घर आना गालियाँ देनी, घर आके सिर्फ मारपीट ही करनी। हाँ जी। सबको मारता था, पीटता था? जी। आपको भी सबको ही मारता था? नहीं, मुझे कभी नहीं उन्होंने हाथ लगाया। आपको नहीं मारते थे? हाँ जी। क्यों? वो बस उन्हें ये डर था कि मैं खोल ना दूँ किसी के आगे। यानी कि किसी को मारते थे लेकिन सिर्फ आप पे जुल्म नहीं थे करते, आपको नहीं थे मारते? वो इन्हें ये डर होता था कि अगर इसे गुस्सा चढ़ा या मैं मारूंगा तो इसे हम खोल देने। वालिदा की आपको मैं हालत दिखा लेता हूँ। वालिदा जो है फालिज की मरीज़ हो गई है, उसे बोला नहीं जा रहा, हर 5 से 10 मिनट बाद वो बेहोश हो रही है। क्या कहानी थी वालिदा की ज़ुबानी में मैं जानता हूँ। आपने उस जानवर से अलहदगी क्यों नहीं की? इतनी देर बर्दाश्त करती रही, खर्चा देंदा सी कार हो, खर्चा भी नहीं सी देंदा? क्या 10 साल हो गए ने जब इन्हें कुड़ी नसा के लेके गया है ना। एक कुड़ी भी नसा के ले गया? आओ, मेरी कज़न है। कज़न ही है? कज़न है मेरी। उसके बावजूद भी आप इसके साथ रहती थी? तो फिर इस बंदे ने मैनू कदी खर्चे जो खर्चा मंगा लड़ाइयाँ कुट्टा लगा पैंदा। बच्चियाँ आप नौकरी करवा रही हैं फैक्ट्री में, तो इस बंदे को रखा क्यों हुआ था घर में? मैं कहा चलो कदी तो अकल आएगी, कदी अकल यह चीज़ा पता सी कि है बच्चियाँ नाल कम कर हाँ। दे? पता सी? एक दिन बड़ी दस्या बड़ी दस्या। आप भी बर्दाश्त करती नहीं? आप तो उसकी वालिद हैं, आपको तो चाहिए था ना कि अलहदगी बताया ही नहीं है ना, तो मैं बर्दाश्त की करनी सी। आपको बताया ही नहीं, जिक्र ही नहीं किया आपसे? कदी जिक्र नहीं किया। ये भी कल परसों उन्हें फोन किया सी,
ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। इधर आया तो आपको ये सारी कहानी वकूआ पता लगा है। तो ਇਹ पुलिस ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲ ਟੁਰ ਜਿਹੜੀ ਗਈਆਂ ਨਾ ਨੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਤਿੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਕੁੜੀ। ਧੀਆਂ। कुड़ी डरती सी। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ लेकिन ਨਾ माओ को तो पता लग जाता है, मामा नु तो पता लग जाता है ਸਾਨੂੰ ना कि ਫੇਰ ਪੁੱਛਣ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਪੁੱਛਣ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਖੜਦਾ। ये मेरे ख्याल से नशे के इंजेक्शन लगा के उसे ख़त्म कर दिया हुआ है। ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਚਾਣਾ ਹੋਏ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਏ ਮਾਰੀ ਗਈ। हर मैं हालत देख के हैरान हो गया हूँ कि हर से 2 से 3 मिनट बाद ही गिर जाती है ख़त्म। ਸਾਲ ਫਾਲਜ 2-3 साल फालज रहा है। ਵੀ ਇਸੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਦੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। दवाई भी नहीं ਇੰਨਾ लेके ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਸ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁਣ ਨਸ ਗਿਆ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਨਸ ਗਿਆ ਨਸ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ। ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਨਿਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਿਓ। ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਓ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇਈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨਾ ਧੀਆਂ, ਨਾ ਸਹੀ ਪਿਓ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਸ਼ੋਹਰ। ऐसे वालिद को अल्लाह ताला की ज़ात ऐसे, मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को घरों में औलाद होनी नहीं चाहिए। अगर बेटियों के साथ ही होना है, जन्नत का दरवाज़ा कहा जाता है, अगर कहा जाता है ना माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, तो वालिद को जन्नत का दरवाज़ा कहा जाता है। ये जन्नत के दरवाजे हैं कि दोज़ख के दरवाजे हैं, कि छोटी सी बच्चियों को अपनी हवस पूरी करने के लिए इस्तेमाल करना और उसके बाद अब घर से फ़रार है ये दरिंदा, ये हैवान इंसान के लाने के ये लायक नहीं है। लेकिन आपको बताया कि पुलिस का काम, कि पुलिस ने अभी तक उसे गिरफ़्तार ही नहीं किया। अभी तक पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी और इन लोगों को कह रही है। अब वालिदा के जो हालत की हुई है नशा दे दे के, हुन वालिदा ए हालत परन जाए उन्होंने मुलजम नू, वो बच्चियाँ जाए मुलजिम को पकड़ने। पुलिस का तो ये किरदार है, ये सवालिया निशान है पुलिस के लिए।